बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खर्चा खत्म हो गया। IMF ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लाएं, ख्वार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से कहा बिजली की कीमतें कम करना होगी। IMF ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। MD IMF की प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए हुकूमती कोशिशों की तारीफ। कहा पाकिस्तान मुआशी बहाली के असूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का इदारा जाती इस्लाहात और मुअस्सर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुका है। कर्जों से जान छूटेगी और मुल्क अपने पांव पर खड़ा होगा। MD IMF ने पाकिस्तानी मईशत से बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए पुरअज़्म है। तुर्किया के सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए बोले कि सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। गजा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू होना चाहिए। गजा में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बर्बरियत और नस्ल कुशी की इससे बदतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान स्याह अंधेरों से बाहर आ रहा है। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। मुआशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर मुल्क को संवार रहे हैं। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के साथ आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। सदर एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से तुर्क सदर के खिताब का इम्कान। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पुर्तगाल के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत ने दौरे के दौरान लिस्बन में प्रिंस रहीम आगा खान और पुर्तगाल के सदर से मुलाकातें की। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क सदर से मुलाकात भी की गई थी। बानी PTI की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। पार्टी रुकनियत खत्म होने पर रुकन कौमी असम्बली से भी इस्तीफा तलब किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी बानी के फैसले से लाइल निकले। कहा मुझे नहीं मालूम कि मरवत को निकाला है या नहीं। शेर अफजल मरवत के मामले पर कमेटी बनाई है। कमेटी ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। हेलो हाई के लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, हम संजीदा मसाइल के हल की कोशिश कर रहे थे। सारी सियासी जमातों के साथ अलायंस के लिए राब्ते कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकात करना कोई गलत बात नहीं। पूरी दुनिया का यही मौक़िफ़ है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। IMF हमारी ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं एटमी प्रोग्राम के हवाले से IMF की कोई खदशात नहीं। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। इत्तेफाक करता हूँ लोगों को सड़कों पर नहीं आना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस के लिए ज़रूरी इक़दाम पर बातचीत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में इजलास। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा स्मगलर माफिया का खात्मा मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है।
वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। बलोचिस्तान में ज़रूरी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। राना तनवीर ने कहा कि चागी के 40,000 मुरबा किलोमीटर रकबे में ज़रूरी शोबे की तरक्की के इम्कानात ज़ेर गौर हैं। वजारत की टीम चागी में जैतून की काश्त के लिए इलाके का तजिया कर रही है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ज़रूरी शोबे में राना तनवीर हुसैन की कोशिशों को सराहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बैरून मुमालिक शर्मिंदगी उठाने की फहरिस्त तवील हो गई। फ्रांसीसी सदर ने नरेंद्र मोदी की मुसाफे की कोशिश को नज़रअंदाज कर दिया। फ्रांसीसी सदर मसनूई जहानत से मुतल्लिक समेट पहुंचे और आलमी रहनुमाओं के साथ फर्दन फर्दन हाथ मिलाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठे अमरीकी नायब सदर से भी हाथ मिलाया। नरेंद्र मोदी ने हाथ बढ़ाया तो फ्रांसीसी सदर ने नज़रअंदाज कर दिया। शर्मिंदगी के मारे नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर इधर उधर इशारे करने लगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज डू और डाई टाकरा। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बैटिंग जारी। 3 विकेटों पर 242 रन बना लिए। कप्तान टिम्बा बवोमा ने 82 रन की इनिंग्स खेली। मैथ्यू ब्रिटिश के दूसरे मैच में भी उम्दा बैटिंग, 83 रन बनाकर आउट हुए। आज का मैच जीतने वाली टीम 14 फरवरी को फाइनल में न्यूजीलैंड से टकराएगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर्स का ऐलान कर दिया। आईसीसी ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी का एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। भारत के शेखर धवन, न्यूजीलैंड की टीम सऊदी भी एम्बेसडर मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन भी चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर बन गए। भावलपुर में 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। गाड़ियों पर टैगिंग समेत ड्राइवर्स का मेडिकल चेकअप भी जारी। कल तमाम गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा। 2 किलोमीटर का ट्रैक मुख्तस कर दिया गया। चोलिस्तान जीप रैली 16 फरवरी तक जारी रहेगी। और लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो में टेंट पैकिंग का तीसरा और आखिरी रोज मुल्की और गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों की भरपूर परफॉर्मेंस ने चांद लगा दिए। नेज़ाबाजी के खून गमार देने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों का शानदार खेल का मुजाहरा। खिलाड़ियों का अगले हॉर्स एंड कैटल शो में भी शिरकत का ऐलान।